वेलकम डियर रॉकर्स, कैसे हो आप सभी। तो आज हम देखने वाले हैं सक्सेसर। और दोस्तों ये मूवी दिल के बहुत ही करीब है, ध्यान से देखना। तो कहानी की शुरुआत में एक बहुत ही पुरानी और टूटी फूटी बिल्डिंग को दिखाते हैं। वहाँ पर एक छोटा लड़का सुबह उठकर लकड़ी के टुकड़े कर करके उससे स्टोव जलाता है और अपने परिवार के लिए चाय बनाता है। फिर वो पानी भरता है, नल खराब है तो उसे ठीक करता है। नानी को चाय देकर वो उनके पैर दबाता है। नानी का रेडियो भी खराब हो गया था तो वो उसे भी ठीक करता है। इस तरह सुबह उठकर ये बच्चा बहुत ही जिम्मेदारी के साथ घर के काम करता है। और ये मेहनती बच्चा ही दोस्तों हमारी कहानी का हीरो है, नाम है केविन। इनका परिवार काफी गरीब है लेकिन उसके बावजूद वो पढ़ाई में तेज है और परिवार की बहुत केयर करता है। जब से इसने होश संभाला तब से इसी तरह से घर के काम करता आ रहा है। अब क्योंकि केविन पढ़ाई में काफी तेज है तो उसकी टीचर को लगता है कि इस बच्चे की गरीबी इसकी पढ़ाई के आड़े नहीं आनी चाहिए, इसीलिए वो एक स्पॉन्सर अरेंज करती है जो कि काफी अमीर आदमी है और वो इसी तरह के कई बच्चों की पढ़ाई के लिए आर्थिक मदद करता है। वो केविन के घर आता है। घर बहुत ही बुरी हालत में है दोस्तों, बैठने को एक चेयर तक नहीं। एक टूटी हुई बाल्टी को उल्टा करके उस पर बैठाते हैं उसे। ऊपर सीलिंग से पानी टपक रहा है। टेबल के बजाय ईंट का बना हुआ एक स्टैंड है। वहाँ पर एक बीमार नानी जो दीवार को ताक रही है, लगता है मानसिक रूप से पीड़ित है। स्पॉन्सर पूरे घर को देखकर समझ आता है कि ये लोग तो बहुत ज्यादा गरीब है और शायद 2 वक्त की रोटी के लिए बहुत ही स्ट्रगल करते हैं। तो स्पॉन्सर केविन के पिता जॉन से कहता है कि देखिए, मैं आपके बेटे की पढ़ाई का पूरा खर्चा उठाने को तैयार हूँ। वैसे मैं बहुत सारे बच्चों को स्पॉन्सर करता हूँ, आप चाहें तो मैं इससे बेहतर घर भी आपको दिला सकता हूँ, क्योंकि ऐसे माहौल में बच्चों को पढ़ने में बहुत मुश्किल होती है। पर जॉन शांत होकर उसकी मदद को ठुकरा देता है। तब केविन की माँ, जिसका नाम जिया है, वो चाय वगैरह बनाकर लेकर आती है। वो जिया को भी समझाता है लेकिन पति पत्नी साफ कह देते हैं कि हम जैसे भी हैं खुश हैं, हमसे जैसा बन पड़ेगा हम अपने बच्चे की पढ़ाई का खर्चा उठा लेंगे। आपने हमारे बच्चे के लिए इतना कुछ करना चाहा उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन हम आपसे कोई मदद नहीं चाहते। स्पॉन्सर भी बाहर आ जाता है दोस्तों, लेकिन वो काफी गुस्से में होता है कि इन्हें अपने बेटे की फ्यूचर की फिक्र ही नहीं है। बताओ, मैं उस बच्चे की लाइफ संवारने की बात कर रहा हूँ और ये लोग हैं कि ठुकरा रहे हैं उस चीज को। तब उस स्पॉन्सर के बेटे को दिखाते हैं दोस्तों, तो वो खेल रहा होता है। केविन बेबस होकर उसको देख रहा होता है क्योंकि उसे भी टैब पर उन गेम्स को खेलने का मन करता है। उनके जाने के बाद यहाँ घर के अंदर जिया वॉश बेसिन के नीचे एक छोटा सा दरवाजा खोलती है तो लाइट जलती है। उस तरफ से किसी ने कपड़े वगैरह धोकर इस्त्री करके रखे होते हैं। फिर दोनों नीचे आते हैं और केविन से कहते हैं कि बेटा, ऊपर तुम्हारे कपड़े धोकर इस्त्री करके रखे हुए हैं, तुम उन्हें पहनकर स्कूल चले जाना, हम दोनों अभी काम के लिए निकल रहे हैं। और दोस्तों इनकी चाल देखकर पता चलता है कि ये लोग डरे सहमे और छुप छुप कर जा रहे हैं। क्यों? ये लोग अपनी गली को पार करके सड़क पर पहुंचते हैं तो वहाँ पर एक लग्जरी कार खड़ी होती है। पति पत्नी उस कार में जाते हैं और तब पता चलता है कि यार ये लोग तो रईस है और पैसों की इनमें कोई कमी है ही नहीं। बस केविन के लिए ये लोग इस तरह की गरीबी में जी रहे हैं। बाकी इनका बड़ा बिजनेस है दोस्तों और ये लोग करोड़ों में खेलने वाले अमीर आदमी है। तो सोचिए, ऐसे घर में अगर कोई इनके बेटे को स्पॉन्सर करने आए तो ये लोग तो मना नहीं करेंगे तो क्या करेंगे। घर पर केविन बेचारा सारा काम वगैरह करके स्कूल के लिए भागता है। नानी जो अभी तक व्हील चेयर पर बैठी थी वो उठ खड़ी होती है और ये कोई बीमार या मानसिक रोगी नहीं बल्कि बहुत ही बढ़िया एक्टर है दोस्तों। केविन के जाते ही वो झट से वॉकी टॉकी उठाकर इन्फॉर्मेशन देती है कि केविन घर से निकल चुका है। और यहाँ पता चलता है कि केविन के घर से लेकर स्कूल जाने तक के रास्ते पर जॉन के परिवार ने सीसीटीवी लगा के रखा हुआ है और हर कोने में दोस्तों इनकी टीम का एक मेंबर है जो केविन पे नजर रखता है कि वो सही सही जा रहा है या फिर नहीं। इन बातों को सुपरवाइज करने का काम इस नानी का काम है। इस नाटक से बेखबर बेचारा केविन रोज घर पर काम करके स्कूल जाता है। केविन स्कूल के लिए जल्दी में भाग भी रहा होता है तो एक कपल से टकरा जाता है जो कि अमेरिकन लगते हैं। वो इंग्लिश में केविन से कोई एड्रेस पूछते हैं जो कि केविन बता देता है और ये कपल भी रियल नहीं है बल्कि केविन लोगों से किस तरह इंग्लिश में बात करता है, किस तरह उनके साथ पेश आता है, ये जानने के लिए जॉन ने इनको पैसे देकर सेट किया हुआ है। ये सारी चीजें दोस्तों जॉन की टीम अपने सिस्टम्स पर मॉनिटर कर रही होती है। स्कूल के बाद केविन घर लौट रहा होता है। तब जॉन के पेरेंट्स यानी केविन के दादा दादी उसको देखने के लिए आते हैं। वो काफी कॉस्टली कपड़ों में होते हैं और केविन के लिए कॉस्टली गिफ्ट्स भी खरीद कर लाए होते हैं। पर केविन पर तो हर वक्त नजर रखने के लिए एक टीम सेट की हुई है ना जॉन ने, तो वो जॉन को इन्फॉर्म कर देते हैं। जॉन अब परेशान हो जाता है कि अगर कहीं केविन ने इनको इस तरह के ब्रांडेड ड्रेस में देख लिया तो उसे शक हो जाएगा कि हम तो गरीब नहीं बहुत अमीर हैं। वो सोचेगा कि दादा दादी के पास इतना पैसे कहाँ से आए, इसीलिए वो तुरंत उन दोनों को कार में बिठा देता है और पूछता है आप यहाँ पर क्यों आए। अब वो तो जॉन को डांट देते हैं कि तू होता कौन है हमारे और हमारे पोते के बीच में दीवार बनकर खड़ा होने की, कल उसका बर्थडे, उसी के लिए गिफ्ट्स लेकर आए हैं। जॉन समझाता है कि देखिए माँ पापा, हमने फैसला किया है कि जब तक वो बड़ा नहीं हो जाता, लाइफ और पैसों की अहमियत समझ नहीं जाता और जिम्मेदार इंसान नहीं बन जाता, तब तक हम उसको ऐसे ही गरीबी में पालेंगे। दादा कहते हैं कि शक हो गया तो कह देंगे कि हमारी लॉटरी लग गई थी। बेचारा हमारा पोता है जिसको सोने की थाली में खाना चाहिए, उसे तुम बहुत टॉर्चर करके खिला रहे हो, ऐसे भी कोई बाप करता है क्या। जॉन कहता है कि माँ, हम भी तो गरीब ही थे और इससे कई ज्यादा मुश्किलों से गुजारे हैं हमने। उस वक्त मुझे जो लाइफ के बारे में सीख मिली वो शायद पैदाइशी अमीर होकर कभी नहीं मिलती। सब कुछ सोने की थाली में परोसा हुआ मिल जाता है तो लाइफ में आखिर सीखता ही क्या आदमी, कुछ नहीं। अब मैं चाहता हूँ कि मेरा बेटा भी शुरुआत से लाइफ को सीखे, ना कि बाप के पैसों से ऐश करे। एक बाप होकर अपने बेटे को एक अच्छा इंसान ही नहीं, अच्छा बिजनेसमैन बनाने की मैं हर कोशिश कर रहा हूँ। इसमें गलती क्या है आप बताइए। क्या आप लोग चाहते हैं कि मेरे बड़े बेटे की तरह ये भी निकम्मा बन जाए। इसी बीच दोस्तों केविन का एक फ्रेंड अपने पापा की बड़ी गाड़ी में बैठकर शो ऑफ कर रहा होता है। केविन उदास हो जाता है कि काश मेरे पापा के पास भी ऐसी बड़ी गाड़ी होती। केविन का हाल देखकर दादा जॉन को डांट देते हैं कि देख 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 मेरे बच्चे को देख, उसके चेहरे पे कितनी उदासी छाई हुई है। मेरा बस चले तो मैं अपने केविन को ऐसी 100 गाड़ियां दिला दूं। कहकर वो बाहर निकलने वाले होते हैं लेकिन जॉन उनको अंदर खींच लेता
है और यहाँ फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि जॉन ने अपने बेटे को इन हालात में पालने का फैसला क्यों किया, जबकि जॉन तो बहुत अमीर है। जब केविन बहुत छोटा बच्चा था तब जॉन जिया को इस पुराने घर में लेकर आता है और बताता है कि बचपन में मैं इसी घर में पला बड़ा हूँ और यहीं पर मैंने गरीबी से खेला है, जिंदगी के बारे में बहुत कुछ सीखा है। हम अपना वो बड़ा घर छोड़कर अब यहीं पर रहेंगे ताकि हमारे बेटे केविन को भी वो सारी सीख मिले जो मुझे मिली। इस पर जिया गुस्सा होती है कि अपने बड़े बेटे को तो आपने बड़े घर में पाला और पढ़ाई के लिए उसको अमेरिका भेज दिया, लेकिन जब मेरे बेटे की बारी आई तो उसे कंगालों वाली जिंदगी जीने पर मजबूर कर देंगे आप क्यों? और यहाँ पता चलता है कि जिया जॉन की दूसरी वाइफ है। उसकी पहली वाइफ चल बसी थी और उसी का बेटा फिलहाल अमेरिका में पढ़ रहा है। वहाँ वो पढ़ रहा है दोस्तों या फिर कुछ और कर रहा है ये तो पता नहीं, लेकिन हाँ बहुत बिगड़ा हुआ लड़का है, यही जॉन का मानना है वैसे। और अपना केविन जिया का बेटा जो है उसके लिए जॉन कहता है कि दोनों मेरे ही बेटे हैं और मुझे दोनों से उतना ही प्यार है। अपने बड़े बेटे को तो मैं ठीक से बड़ा नहीं कर पाया, कम से कम छोटे बेटे को तो मैं सिखाना चाहता हूँ कि लाइफ क्या है और पैसों की अहमियत क्या है, मुश्किलें क्या होती है, उनका कैसे सामना करना होता है। ये सब बचपन से सीखेगा तभी आगे चलकर एक अच्छा इंसान बन पाएगा और फिर मेरे बिजनेस को सही दिशा में लेकर जा पाएगा। इस तरह समझाने पर जिया जॉन के इस प्लान के लिए मान गई थी और फिर वो केविन को, जो उस वक्त बहुत ही छोटा था लेकिन काफी चबी बेबी था दोस्तों, उसे इस पुराने घर में लेकर आ गए और तब से वो यहीं पर पलने लग गया। उस बिल्डिंग में उनके पड़ोसी भी इन्हीं के सेट किए हुए हैं दोस्तों, जो पैसों के लिए एक्टिंग कर रहे हैं। प्रेजेंट में केविन के बर्थडे के लिए उसके दादा दादी आ जाते हैं। ये लोग हमेशा उसके बर्थडे पर उसे एक बड़ी रकम देते हैं ताकि पोता कुछ अपने लिए खरीद ले, पर ये चीजें जॉन को पसंद ही नहीं है, इसलिए इस बार वो उन्हें सिक्योरिटी चेक की तरह पूरा टटोलता है और चेक करता है कि कहीं इनके पास कोई पैसे तो नहीं है। लेकिन इस बार जिया दादी के सॉक्स में पैसे देख लेती है और कहती है क्या माँ जी कितनी बार कहा है उसके लिए पैसे मत लाइए, वो बिगड़ जाएगा। और तब एक औरत चिल्लाती है कि केविन स्कूल से निकल गया है और घर आ रहा है। बस दोस्तों सारे अड़ोसी पड़ोसी सभी अपने अपने कैरेक्टर में घुस जाते हैं और बड़ी एक्टिंग करते हैं। केविन हमेशा स्कूल के बाद लाइब्रेरी में बुक्स लेने के लिए जाता है। आज भी वो लाइब्रेरी जाता है जहाँ एक आदमी कोई बुक पढ़कर हंसने लगता है। केविन पूछता है ऐसा क्या है इस बुक में? वो आदमी बताता है कि इस बुक में लिखा है कि किस तरह एक बहुत ही गरीब घर का लड़का अपनी मेहनत और अपनी लगन से एक बड़े बिजनेस एम्पायर की स्थापना कर पाया, तुम्हें ये बुक जरूर पढ़नी चाहिए। कहकर वो केविन को बुक दे देता है। मतलब दोस्तों ये भी जॉन का ही आदमी है और इस नाटक का किरदार भी है। इसको ऐसा करने की इंस्ट्रक्शंस दी गई है जॉन के द्वारा ताकि केविन को मोटिवेशन मिले। लेकिन केविन कहता है मुझे ये बुक नहीं चाहिए, मैं तो कॉमिक्स पढ़कर ही खुश हूँ। फिर घर पर बहुत ही सस्ता केक काटकर केविन का बर्थडे सेलिब्रेट किया जाता है। दादी से बर्दाश्त ही नहीं होता कि उनका पोता जब छोटा था तो उसका अपना एक कमरा था, हर तरफ क्वाइस होते थे, सॉफ्ट बेड पे हुआ करता था, वो इतने लाड प्यार से पाल रखा था इन्होंने, और अब देखो बर्थडे पे उसे इतना सस्ता केक मिल रहा है। इस तरह इमोशनल होकर वो रोने भी लगती है। अब इससे पहले वो भावनाओं में बहकर केविन को बता देती कि तुम्हारा बाप मिलियनेयर है, तो जॉन उसके मुंह में केक घुसेड़कर उन्हें चुप करा देता है। और तब नानी दोस्तों वॉकी टॉकी उठाकर जॉन की टीम को इंस्ट्रक्शन देती है कि ये बुढ़िया बहुत नाटक कर रही है, कहीं अपना खेल बिगाड़ न दे, इसे तुरंत बाहर लेकर जाओ। असल में ये केविन की असली नानी नहीं है, बल्कि जब केविन बहुत छोटा था तो उसकी देखभाल करने के लिए इन्हें काम पे रखा हुआ था जॉन ने, और क्योंकि ये तब से परिवार के साथ थी तो केविन को इनसे बहुत लगाव हो गया। वो इन्हें अपनी नानी ही समझता है और इनकी बहुत केयर भी करता है। अब जॉन की टीम के आदमी आकर दादी को उठाकर बाहर लेकर जाते हैं, लेकिन तब दादा अपना विग निकालकर उसके अंदर से कुछ पैसे निकालकर केविन को देते हैं। इन लोगों ने सब कुछ चेक किया लेकिन दादा का विग देखना भूल गए। और ये देखिए दोस्तों, उनके जाने के बाद केविन वो पैसे जॉन को दे देता है, क्योंकि उसे घर की हालात पता है, कोई उसे पैसे दे दे तो वो सीधा उसे अपने पेरेंट्स को ही देता है ताकि घर के खर्चे में काम आ पाए। अपने लिए वो कुछ नहीं करता। इतना ही नहीं, जॉन चाहता है कि केविन घर के खर्चों के बारे में भी जानकारी रखे। वो केविन से पूछता है कि बेटा पिछले महीने पापा को कितनी पगार मिली और घर के लिए कितना खर्चा हुआ। बस इस एक सवाल पर केविन एक पूरी क्लियर लिस्ट बताता है कि घर में कितने पैसे आए, घर में दाल चावल सब्जी गैस इलेक्ट्रिसिटी पानी इन सब का बिल कितना आया और इन खर्चों के बाद कितना पैसा बचा। इतना जिम्मेदार बच्चा है केविन। उसकी बातें सुनकर जॉन और जिया की खुशी का ठिकाना ही नहीं होता कि वो लोग केविन को जिस तरह पालना चाह रहे थे ये बिल्कुल उसी दिशा में आगे बढ़ रहा है। तब जॉन उसको एक बॉक्स देता है और कहता है कि बेटा ये हमारे पूरे परिवार की सेविंग्स है, इसमें 20,000 युआन है, इसे मैं अब तुम्हारे हवाले कर रहा हूँ। इस महीने से हम अपनी पूरी पगार तुम्ही को देंगे। अब से इस घर की जरूरतों का तुम्हें ख्याल रखना होगा। इन पैसों को सही सही खर्च करना बेटा। असल में दोस्तों ये भी जॉन का एक टेस्ट है जिससे वो ये देखना चाहता है कि केविन इन पैसों से क्या क्या करने वाला है। क्या वो अपने लिए कुछ खरीदेगा या फिर घर के लिए या दूसरों के लिए कुछ करेगा। इस तरह जॉन केविन के छोटे से कंधे पर फैमिली मैन वाली जिम्मेदारी डाल देता है। इसके अलावा आजकल घरों में लोग हमेशा मोबाइल फोन्स पर लगे रहते हैं और उसी को देखकर छोटे बच्चे भी फोन की जिद करते हैं, लेकिन जॉन और उसके परिवार ने फैसला कर लिया था कि वो केविन को कभी फोन का आदी होने ही नहीं देंगे। और इसीलिए केविन के बचपन से लेकर अभी तक इस घर में कोई भी केविन के सामने मोबाइल यूज नहीं करता, बल्कि वो हर वक्त हाथ में बुक लिए उसे पढ़ते हैं या फिर पढ़ने की एक्टिंग तो करते ही है। और इसी वजह से केविन को बुक्स पढ़ने में दोस्तों काफी इंटरेस्ट हो जाता है। लेकिन एक दिन जिया के बुक से एक टच फोन गिरता है। केविन उसके पास जाकर पूछता है कि माँ क्या आपके पास इस तरह का टच फोन भी है? पर जिया झट से उसे छुपाकर बटन फोन दिखाकर कहती नहीं तो मेरे पास तो ये छोटा फोन ही है। केविन का ध्यान भटकाने के लिए जॉन घर की सीलिंग ठीक करने लग जाता है। तब उसका शू जरा फट जाता है। ये देखकर केविन कहता है कि पापा सबसे पहले तो कल आपके लिए एक अच्छा शू खरीदेंगे, जरूर मार्केट में कोई ना कोई ऑफर लग रहा होगा, कम दाम में अच्छे शूज मिलते हैं कभी कभी। केविन के पेरेंट्स काफी प्राउड फील करते हैं कि हाथ में पैसे आते ही उसने अपने बारे में नहीं बल्कि पापा के बारे में सोचा कि उनको शूज की जरूरत है। केविन के सोने के बाद वो अपने कमरे की अलमारी खोलते हैं तो अंदर एक लिफ्ट होता है दोस्तों। वो झट से उसमें चढ़कर पहुंच जाते हैं बिल्डिंग के बेसमेंट में, जो कि काफी बड़ा है। मतलब दोस्तों इस टूटे फूटे बिल्डिंग के बेसमेंट में चल रहा है जॉन और उसके परिवार का हाई लेवल ऑपरेशन, जिसके लिए एक बहुत बड़ी टीम हायर करके रखी हुई है इन्होंने। सालों साल चलने वाले इस नाटक के बैक स्टेज पर ये सब काम कर रहे हैं देखा, और इनका इकलौता मकसद यही है कि मालिक के बेटे को 24 घंटे मॉनिटर करे। इतना ही नहीं, केविन की लाइफ एकदम फुली प्लान करके रखी है जॉन ने, जैसे कि उसकी रोज की दिनचर्या क्या होगी, उसे रोज किन लोगों से मिलना है, किन से बात करना है, उसकी लाइफ में कौन सी घटनाएं होनी है। ये सब कुछ नैसर्गिक तरीके से होने के बजाय एक स्टेज ड्रामा की तरह हो रहा है दोस्तों, जिसमें घटनाएं बिल्कुल प्लान्ड है। लेकिन बेचारा केविन कुछ जानता
जानता ही नहीं, वो तो अपनी असलियत को सच मानकर जी रहा है और उन घटनाओं से गुजर रहा है जिससे उसको नहीं गुजरना चाहिए था। जॉन उन्हें बताता है कि पिछले 5 साल से आप लोगों ने इस मिशन पर जो बढ़िया काम किया है उसके लिए मैं सबकी सैलरी डबल कर रहा हूँ। सुनकर सभी खुश हो जाते हैं। यहाँ सीन शिफ्ट होता है फ्लैशबैक में, जिसमें बताते हैं कि ये मिशन शुरू कैसे हुआ। केविन बहुत छोटा था, उसे जॉन के शानदार घर में पाला जा रहा था। उसकी पसंद की हर चीज उसे मिलती थी, चाहे वो आइसक्रीम हो, कैंडी हो, कॉस्टली टॉयज हो, सब कुछ देकर उसे एक लग्जरियस माहौल में रखा हुआ था। ऐसे में अचानक उसे एक टूटी फूटी बिल्डिंग में लाकर उसके फूड हैबिट से लेकर सब कुछ चेंज करने की कोशिश की थी जॉन ने। शुरू में वो काफी रोता था, कुछ नहीं खाता था, रात को सोता नहीं था। उसे बड़े घर में एसी रूम में सोने की आदत थी, लेकिन यहाँ पर एक खटारा फैन के नीचे उसको नींद नहीं आती, तो ये लोग कपड़े से एक पालना बनाकर उसे दोनों हाथ में लेकर हिलाते हैं और खुद रात भर जागते हैं। सीलिंग इतनी खराब होती है कि अगर ऊपर से कोई झूला लटकाया जाए तो सीलिंग ही नीचे आ जाए। इस तरह बहुत ही मुश्किल से ये लोग केविन को इस घर में एडजस्ट करवा पाए। तब उन्होंने केविन के लिए केयरटेकर को रखने का फैसला किया और इस नानी को रख लिया, जिसे केविन अपनी नानी समझता है। प्रेजेंट में दोस्तों सुबह होती है तो केविन जल्दी उठकर मार्केट जाता है और घर के लिए सब्जियां, मांस वगैरह खरीद लाता है। उसे सिर्फ कुछ गिनी चुनी दुकानों में ही चीजें खरीदने को कहा था जॉन ने, क्योंकि जॉन ने उन्हें भी पैसे देकर सेट किया था। हर बार केविन मोल तोल करके ही चीजें खरीदता है, दुकानदार भी उसके हिसाब से दाम कम करके दे देते हैं। सब खरीद कर वो घर आता है तो उसको देखकर जिया बड़ी खुश होती है कि इस छोटी सी उम्र में इसकी कितनी जिम्मेदारियां हैं बताओ, और वो बखूबी संभाल रहा है इनको। और वो पीछे एक बॉक्स छुपा कर लेकर जा रहा था, तो जिया और खुश होती है कि जरूर वो जॉन के लिए नए शूज खरीद कर लेकर आया होगा। फिर वो सब्जियां वगैरह ले जाकर किचन में एक दरवाजे पे नॉक करती है, तो दरवाजा खुलता है और उस तरफ एक और किचन होता है। वहाँ कुछ लोग कुकिंग कर रहे होते हैं। सामान लेकर वो कुछ डिशेस जिया को देते हैं। मतलब कि ये अमीर लोग जो गरीब की लाइफ जी रहे हैं, ना तो ये खुद कुकिंग करते हैं, ना खुद अपने कपड़े धोते हैं, हर चीज के लिए नौकर रखे हुए हैं और बेटे से सब कुछ करवा रहे हैं। यार कैसा कष्ट दे रहे हैं उसको ये। दूसरी ओर जॉन बहुत ही गुस्से में होता है, क्योंकि असल में केविन जॉन के लिए शूज नहीं बल्कि अपने लिए टैब खरीद कर लाया था। कहानी में ट्विस्ट आ चुका है दोस्तों। और ये देखिए बाथरूम में भाई साहब उसमें कोई गेम खेलते हैं और फिर उसे वहीं एक जगह छुपा कर बाहर आ जाता है। ये सारी चीजें सीसीटीवी पर देखकर अब जॉन परेशान हो जाता है कि इतने सालों से उसने अपने बेटे को जिस ढांचे में ढालने की कोशिश की वो सब एक ही पल में मिट्टी में मिल गया। सेविंग्स के पैसों से केविन ने ना घर के लिए कुछ खरीदा, ना जॉन के लिए शूज खरीदे। वो टैब जैसी बेकार चीज लेकर आ गया, जबकि उसकी इन्हें जरूरत ही नहीं थी। ये लोग सीसीटीवी पर चेक करते हैं कि केविन ने वो टैब कहां से खरीदा। असल में उसने एक दुकान से खरीदा था जहां कोई ऑफर चल रहा था और एक हफ्ते के अंदर उसको लौटाया जा सकता है। जिया कहती कि देखा, इसीलिए मेरे बेटे ने खरीदा कि एक हफ्ता इसे यूज करके लौटा दूंगा तो पैसे वापस मिल जाएंगे, और आपने मेरे बेटे को गलत समझा। वो देखो अभी से बिजनेस माइंड सोच रहा है। फिर जॉन काम के लिए किसी दूसरे टाउन जाने का बहाना करके पोटली वगैरह बांधकर घर से निकलता है। वो केविन से कहता है कि बेटा जब तक मैं नहीं लौटा था तुम ही हेड ऑफ द फैमिली हो, तुम्हें इस घर को संभालना है, माँ और नानी का ख्याल रखना, ठीक है। इस तरह इमोशनली कहकर वो चला जाता है। तब जॉन का शू टूट कर गिर जाता है तो केविन रो पड़ता है कि मैंने गलती कर दी, टैब खरीदने के बजाय मुझे पापा के लिए शूज खरीदने चाहिए थे। जॉन के जाने के बाद वो टैब पर आखिरी बार एक गेम खेल लेता है और फिर उसे एक कवर में लपेट कर बाथरूम में छुपा देता है। उसने फैसला किया था कि कल वो इसको वापस करेगा और उसे जो पैसे वापस मिलेंगे उन पैसों से वो पापा के लिए शूज खरीदेगा। वो बाहर निकलता है तो जिया और नानी झट से भूख पड़ने की एक्टिंग करते हैं। खैर अगले दिन दोस्तों वो टैब वापस करने जाता है, लेकिन दुकानदार उसे वापस नहीं लेता क्योंकि टैब पर थोड़ा पानी लग गया था और वो कहता है ये डैमेज भी है, इसे हम वापस नहीं करेंगे। केविन रोने लगता है कि प्लीज अंकल पैसे वापस कर दीजिए वरना मेरे घर में आज चूल्हा नहीं जलेगा, मुझे पापा के लिए शूज भी खरीदने हैं। दुकानदार कहता है कि बेटा नो मींस नो, मैं रिटर्न नहीं लूंगा। असल में दोस्तों जॉन की टीम ने ही उसे ऐसा करने के इंस्ट्रक्शंस दिए थे। केविन रोता हुआ घर आता है कि आज घर में खाना कैसे आएगा। तब एक जगह पर गरीबों को फ्री में खाना दिया जा रहा होता है। केविन तुरंत अपनी माँ और नानी को वहां पर लेकर जाता है और कहता है बहुत खाना मिलेगा यहाँ, आप दोनों पेट भर के खाइएगा। और इन दोनों को स्टार होटल के मेनू जैसा बढ़िया डिशेस खाने की आदत है। यहाँ का खाना इनको अच्छा नहीं लगता। जिया को तो उल्टी आ जाती है। ऊपर से केविन कहता है कि जितना चाहो खा लो, मैं और लेकर आता हूँ। ये कहकर केविन और खाना लेने जाता है तो दोनों मौका पाकर वहां से भाग जाती है। दोस्तों नानी को तो देखिए अपना व्हील चेयर उठाकर भाग रही होती है। जब तक पापा वापस नहीं आते ना तब तक मुझे घर के खर्चे के लिए कुछ करना होगा। ये सोचकर वो जगह जगह पड़े हुए वेस्ट कैन को उठाकर उन्हें कबाड़ की दुकान में बेचने जाता है। उसके स्कूल के कुछ बच्चे उसके कैन छीनकर जला डालते हैं और उसे बहुत बुली भी करते हैं। असल में जॉन कहीं नहीं गया है, वो यहीं पर है और अपनी टीम के साथ केविन की एक्टिविटीज को सीसीटीवी पर देख रहा है। जिया तो जॉन पर भड़क जाती है कि मेरे बेटे से ये सब नहीं होगा, बेचारा कचरा उठा रहा है। तो जॉन भी कहता है कि अरे टेंशन मत लो, बचपन में मैंने इससे भी ज्यादा कचरा उठाया था। हर काम इंसान को कोई ना कोई सीख जरूर देता है, सीखने दो मेरे बेटे को। तब ये लोग सीसीटीवी में देखते हैं कि केविन कैंस लेकर जा रहा होता है और फिर वो एक सुपरमार्केट में रुकता है, वहां अंदर जाता है क्योंकि यहाँ उसे वेस्ट कैंस मिलने के चांसेस है। अंदर कैश बॉक्स खुला होता है और उसमें नोट के गड्ढे पड़े होते हैं। यहाँ इन सब का दिल धक धक कर रहा होता है कि घर की हालात और गरीबी के बारे में सोचकर कहीं बेटा कैश बॉक्स पर हाथ साफ न कर दे। सब डरे सहमे देख रहे होते हैं। केविन का हाथ उस कैश बॉक्स की ओर जाता है लेकिन वो उसे बंद करके वहाँ के स्टाफ से कहता है कि दीदी अगर कैंस जमा हो जाए तो उन्हें फेंक मत देना, मैं कल आकर ले जाऊंगा आपसे। तब जाकर इनकी जान में जान आती है कि नहीं बेटा बिगड़ा नहीं, वो सही रास्ते पे जा रहा है, उसका जमीर फिसला नहीं। केविन जिस रास्ते से गुजरता है अब ये लोग वहाँ कैंस डालने लगते हैं ताकि उसे आसानी से कैंस मिले। फिर वो भी उन कैंस को उठा रहा होता है और तब कॉस्टली बाइक में एक आदमी आता है जो कहता है कि बेटा मैं तुम्हारे सारे कैंस खरीदूंगा, दिखने में तो अमेरिकन लगता है, और इंग्लिश में पूछता है क्या मेरी बाइक में एक राइड चलोगे। केविन भी उससे इंग्लिश में बात करता है और कहता है कि हाँ जरूर चलूंगा। फिर वो केविन को एक लग्जरी होटल में ले जाकर वहाँ के रेस्टोरेंट में बहुत सारे डिशेस खरीद कर देता है कि खाओ बेटा। इस तरह का खाना केविन ने कभी देखा ही नहीं था और काफी टेस्टी भी होता है उसके लिए। वो तो एकदम दबा के खाता है दोस्तों। होटल के बाहर जॉन के आदमी उस पर नजर रखे हुए हैं। इन लोगों ने केविन की इंग्लिश इंप्रूव करने के लिए किसी इंग्लिश ट्यूटर को बुलाया है, तो वो समझते हैं कि यही वो ट्यूटर है और इस तरह होटल में लाकर वो कैजुअली केविन को इंग्लिश सिखा रहा है। तब वो आदमी केविन से कहता है कि मेरा एक दोस्त है वही तुम्हारे कैंस खरीदने वाला है, चलो उससे मिलवाता हूँ तुम्हें। ये कहकर वो केविन को नीचे लेकर जाता है। वहाँ उसका दोस्त बैठा होता है जो कहता है भाई मैं तुमसे कैंस खरीदने को तैयार हूँ, तुम बस रेट बताओ। केविन कहता है कि मैं 10 युआन लूंगा। इस पर वो कहता है कि मैं तुम्हें 100 दूंगा।
पर डील करने से पहले तुम यहाँ जरा नहाना पसंद करोगे क्या? केविन भी खुश हो जाता है कि हाँ ऐसी जगह पे बाथरूम भी बढ़िया ही होगा। इसी बीच जहाँ जॉन की टीम रिलैक्स होकर खेल रही होती है, नानी पूछती है केविन इस वक्त कहाँ पर है। वो कहते हैं कि फिलहाल तो वो अपने इंग्लिश ट्यूटर के साथ है। उसने केविन को अपनी बाइक में पिकअप किया और उसे एक बड़े होटल में खाना भी खिला रहा है। नानी चौंक जाती है, ये क्या बकवास है, आज केविन का शेड्यूल में ऐसा कोई इंग्लिश ट्यूटर है ही नहीं। हे भगवान, कहीं किसी और ने हमारे छोटे मालिक को किडनैप तो नहीं कर लिया। सब घबरा कर उस होटल में आते हैं और बाइक वाले आदमी की धुलाई करते हैं। केविन तो नहा रहा होता है, बाइक वाले के दोस्त को भी ये लोग पीट देते हैं और केविन को वहां से बचा कर लेकर जाते हैं दोस्तों। और फिर पता चलता है कि बाइक वाले का दोस्त और कोई और नहीं, जॉन का बड़ा बेटा बैरी है। और इससे पहले कि केविन को कुछ पता चले वो उसे वहां से लेकर चले जाते हैं। जी हाँ, फिर बैरी की मरहम पट्टी कर रही होती है। वो कहता है कि अरे मैं तो बस यहाँ घूमने आया था, सोचा अपने छोटे भाई से मिल लूं, पर आप लोगों ने तो हद ही पार कर दी ना। उस बेचारे को ऐसी बदतर लाइफ जीने पर क्यों मजबूर कर रहे हैं आप लोग? तो जॉन कहता है कि वो इसीलिए बेटा कि तुम्हारी तरह वो आवारा और गैर जिम्मेदार नहीं बन जाए। वैसे वो अमेरिकन कौन है? बैरी बताता है कि वो मेरा लिव इन पार्टनर है। जॉन अब अपना माथा पीट लेता है कि अपनी खुद की लाइफ तो तुमसे संभाली नहीं जा रही, ऊपर से लिव इन पार्टनर भी है तुम्हारा। मेरा मुंह मत खुलवाओ और चुपचाप वापस अमेरिका चले जाओ। अब घर पे केविन जॉन से माफी मांगता है कि पापा मैं आपकी तकलीफ को नहीं समझ पाया और शूज के बजाय टैब लेकर आ गया, आइंदा मैं कभी ऐसा नहीं करूंगा पापा। जॉन भी कहता है कि तुमने अपनी गलती मानकर माफी मांग ली, कोई छोटी बात नहीं है बेटा, आगे से जो भी करो सोच समझ कर करो, बस तुम रो मत, पापा तुमसे गुस्सा नहीं है अब। वैसे शायद तुम कैंस कलेक्ट करके उन्हें बाहर बेचकर पैसे कमाने की सोच रहे हो, है ना? बहुत अच्छी कोशिश की तुमने, लेकिन इस तरह कैंस के लिए जगह जगह भटकने से अच्छा है कि तुम किसी स्टेडियम में जाओ, क्योंकि वहां मैच में कोई ना कोई टीम तो हारेगी, तब ऑडियंस ग्राउंड्स पर कैंस फेंकते हैं, वहां तुम्हें ढेर सारे कैंस एक ही जगह मिल जाएंगे। और दोस्तों फिर अगले दिन एक मैच भी होता है जिसमें एक टीम बहुत ही खराब खेलकर हार जाती है और तब ऑडियंस ढेरों कैंस, प्लास्टिक बॉटल्स, सारी चीजें प्लेयर्स पर दे मारते हैं और केविन उन सारे कैंस और बोतल्स को कलेक्ट कर लेता है। उसकी खुशी और सफलता देखकर उसका परिवार बड़ा खुश हो रहा होता है, लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि मैच में भी जॉन की सेटिंग है और उसने दोनों टीम्स को पैसे देकर ये मैच करवाया और इस तरह अपने बेटे को पैसे कमाने में मदद की।